तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था फंक्शन टू चेक इफ पीस एग्जिस्ट ऑफ ओपोनेंट। तो इस फंक्शन में क्या करेंगे हम कि इस फंक्शन के अंदर हम लोग मैं पहले फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। वैसे यहाँ पर मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मैं इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो फंक्शन टू चेक इफ पीस एग्जिस्ट ऑफ ओपोनेंट और नॉट। तो यार ये स्ट्रक्चर थोड़ा हिल गया है मुझे ये लगता है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि एक नया फोल्डर बना सकता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ, यार बार नहीं, बार बनाना था। तो ओके, ये रहा फोल्डर, हेल्पर फोल्डर तो मैंने बना के रखा है। इसके अंदर मैं एक फाइल बना सकता हूँ जो कि क्या करेगा कि कॉमन हेल्पर डॉट जेएस कर देगा, ठीक है। इसमें ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सही रहेगा। तो फंक्शन चेक एलिमेंट चेक पीस ऑफ ओपोनेंट ऑन एलिमेंट, ठीक है। काफ़ी बड़ा नाम है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पर एक चीज़ आएगी आईडी, जो पीस है उसकी आईडी आ जाएगी, और एक चीज़ आ जाएगी जो कि है कि क्या बोलते हैं, कलर, ठीक है। तो कौन सा कलर आपका ओपोनेंट है, तो ये है आपका कलर यहाँ पर पास होगा, और फिर उससे आपका ओपोनेंट का कलर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, चेक, और मुझे ऐसा करना चाहिए था। ओके, अभी मैं ग्लोबल के अंदर फिर से इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इंपोर्ट चेक पीस ऑफ ओपोनेंट एलिमेंट, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट चेक पीस ऑफ ओपोनेंट एलिमेंट, तो इसको मैं जल्दी से कॉल करा सकता हूँ। इसके अंदर कहाँ पर हम कॉल कराएंगे भाई, ये लॉजिक हम कहाँ पर डालेंगे, तो ये लॉजिक हम यहाँ पर डालेंगे, चेक पीस ऑफ ओपोनेंट, जो कि हम दोनों के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉल 1 भी डाल सकता हूँ और कॉल 2 भी डाल सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप टेंशन मत लो इसकी। तो इस पे अगर मैं कॉल करता हूँ, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर वाइट पास कराना पड़ेगा। लेट्स से कि यहाँ पर अगर वाइट है, ठीक है, तो आईडी नहीं होगी शायद, हाँ आईडी होगी, सॉरी, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पर लॉक करता हूँ, लॉक करके देखता हूँ सारी चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही है। आईडी और कलर दोनों को लॉक करता हूँ, और मैं इस पर क्लिक करूँगा, और मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो B5 और वाइट आ गया है, ठीक है। तो B5 पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मुझे ये चेक करना है। सो लेट्स सी, बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पर पहले तो ग्लोबल स्टेट जो है उसको इंपोर्ट कराना चाहूँगा। ग्लोबल स्टेट लिखना चाहिए था मुझे। तो ग्लोबल स्टेट है, सॉरी यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करा दूंगा ग्लोबल स्टेट। सो इंपोर्ट ग्लोबल स्टेट, और ग्लोबल स्टेट को मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ग्लोबल स्टेट है वो आपको मिल जाएगा index.js से। तो लेट्स सी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर index.js से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे कॉमन हेल्पर में यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कि // index.js, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाना है ग्लोबल स्टेट, ओके। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सही से काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर लॉक करना चाहता हूँ ग्लोबल स्टेट, कि मुझे पता चले कि ये भी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ग्लोबल स्टेट तो काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको फ्लैट अरे में पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई। कॉन्स्ट फ्लैट ए अरे इक्वल्स टू ग्लोबल स्टेट डॉट फ्लैट, ओके। और अब मैं लॉक करता हूँ इसको, तो लॉग इट आउट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्लैट अरे। तो अभी देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि फ्लैटर आ गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट चीज़ है इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर मैं जल्दी से फॉर ईच लूप घुमा सकता हूँ, लेकिन फॉर ईच नहीं करूँगा, क्योंकि फॉर ईच लूप के अंदर क्या होता है कि फॉर ईच लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट काम नहीं करता, ठीक है, इसलिए। सो इंडेक्स, और यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ पर ये करना पड़ेगा, और जो भी एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं लॉक करूँ एलिमेंट्स, तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इफ एलिमेंट डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी, तो पहले तो मैं ब्रेक का लॉजिक लिख देता हूँ, ब्रेक लिख देता हूँ कि ब्रेक तो हो ही जाना चाहिए लूप। तो यहाँ पर और कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो मैं इसके अंदर देखना चाहूँगा कि लेट्स से कि यहाँ पर पीस है या नहीं है, ठीक है। सो मैं देखूँगा कि इफ
एलिमेंट डॉट पीस, तो मैं एलिमेंट डॉट पीस को लॉग इट आउट कर सकता हूँ। लेट मी लॉग इट आउट, ठीक है। अभी के लिए मैं एलिमेंट डॉट पीस को लॉग इट आउट करता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी, पहले तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ, सॉरी, इसको यहाँ पर, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि करंट पोजीशन और यहाँ पर पीस आ गया है, ठीक है। सो अगर पीस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पीस का नाम देखना है और पीस नेम कंटेन्स, ओके, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो पीस है और उसके अंदर यहाँ पर है पीस नेम, ठीक है। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा। इफ़ तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ एलिमेंट डॉट पीस, और एलिमेंट के अंदर पीस नाम का जो ऑब्जेक्ट है या फिर की है वो है, और मैं दूसरी एक चीज़ लिखूंगा करंट नेम, मतलब पीस नेम है, पीस नेम, ओके। इफ कलर इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर चेक करा सकता हूँ। तो कॉन्स्ट ओपोनेंट कलर इक्वल्स टू, इफ कलर इक्वल्स टू वाइट, तो ब्लैक आ जाएगा, और वाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। तो ओपोनेंट कलर है, तो मैं देखूंगा कि इसके अंदर डॉट कंटेन्स, ये एक स्ट्रिंग ही है, तो इसको मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ कंटेन्स ओपोनेंट कलर। तो यहाँ पर लिखूंगा एलिमेंट, ओके। तो अभी हम देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इफ़ तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, सॉरी। अभी मैं इसको यहाँ पर करता हूँ और इसको यहाँ पर करता हूँ, और अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कंटेंट्स इज नॉट अ फंक्शन। तो स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स एक फंक्शन होता है जो कि चेक करता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग है या नहीं। चेक इफ स्ट्रिंग हैज कंटेन सब स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इंक्लूड्स फंक्शन होता है, सॉरी कंटेन्स फंक्शन नहीं होता, तो ये मेरी गलती हो गई। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंक्लूड्स। अब हम देखते हैं, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, फिर से मैं एक बार करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मुझे मिल गया है, ठीक है। तो मुझे एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। और इफ़ दिस एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, तो इफ एलिमेंट, ओके, तो इफ एलिमेंट इक्वल्स टू इंक्लूड्स, तो यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि भाई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एल्स हम रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अभी अभी मुझे एक ही चीज़ करनी थी कि मैं इसको 2 बार कॉल करा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दो लिखना है। 2 बार कॉल कराऊंगा, एक कॉल 1 के लिए, एक कॉल 2 के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए मैं कॉल कराऊंगा, और हम इसको लॉग इट आउट कर सकते हैं। लेट मी लॉग इट आउट, ओके। अभी के लिए क्या है कि मैं इसको अगर लॉग इट आउट कर दूंगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रीटियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओके, तो अभी सही है, ओके। इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पर 2 कर दूंगा और इसको मैं मिटा दूंगा। अभी हम देखते हैं। सो लेट्स सी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एक बाजू पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और एक बाजू में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम ऐड कर सकते हैं, ओके। तो वेरी सिंपल कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, ओके। वैसे मैं एक फॉर ईच लूप घुमा सकता हूँ इसको इसके अंदर। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा C1 कॉल 1, और दूसरा होगा कॉल 2, ठीक है। और फिर मैं इसको मिटा के कैप्चर आईडी के ऊपर फॉर ईच लूप घुमा सकता हूँ। सो लेट मी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि क्या था, कॉमन हेल्पर नाम के फंक्शन के अंदर क्या था, तो चेक पीस अपोनेंट। तो इसको मैं चेक करूँगा
और हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि हाईलाइट जो स्क्वायर आईडी है डॉट हम पुश कर देंगे। पुश क्या करेंगे भाई, पुश क्या करेंगे मुझे बताओ तो सही। तो हम पुश कर देंगे एलिमेंट को, और सॉरी एलिमेंट को हम पुश कर देंगे। अभी मैं देखता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो लेट्स सी। तो ओके, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है। कैप्चर आईडीज और हाईलाइट को पुश कर देंगे यहाँ पर। मुझे लॉक करना पड़ेगा एक बार हाईलाइट स्क्वायर आईडीज। तो D5 आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन D5 एक अकेला आ रहा है। और मुझे करंट पोजीशन भी इसको लॉक कराना है, तो मुझे पता चले कि ये करंट पोजीशन इसका क्या है। तो E4 है इसकी करंट पोजीशन, और यहाँ पर E5 आ रहा है, ठीक है। तो E5 तो आ रहा है भाई, ठीक है, दैट इज़ ट्रू। E5 तो आ रहा है, लेकिन कैप्चर आईडीज ट्रू नहीं आ रही है हर के लिए, ठीक है, हर एक के लिए। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, एक और चीज़ है, एक मैं आपको बताना भूल गया एक, कि यहाँ पर मुझे कलर भी पास करना था, सॉरी फॉर दैट। तो मैं यहाँ पर वाइट पास कर देता हूँ कलर में, वाइट। और अब हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि D5 आ गया है और C5 आ गया है, ठीक है। तो D4 है अभी, लेकिन D5 होगा ये आगे वाला एलिमेंट का नाम, और C5 होगा इसका नाम, ठीक है। तो ये काफ़ी सही से आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ है कि हाईलाइट आईडी इसमें हाईलाइट नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये मुझे फिक्स करना पड़ेगा। इसको मैं मिटा दूंगा, और हम देखते हैं क्लियर हाईलाइट बोर्ड फॉर एनी प्रीवियस हाईलाइट। ये हाईलाइट आई डी फॉर ईच हाईलाइट और ग्लोबल स्टेट फॉर ईच, ओके, रॉ और रॉ फॉर ईच एलिमेंट। इफ एलिमेंट डॉट आई डी इक्वल्स टू हाईलाइट, तो हाईलाइट ट्रू कर देना। लेकिन इसकी हाईलाइट ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, तो एलिमेंट की हाईलाइट मुझे ट्रू करनी पड़ेगी। ओके ओके, तो ओके, इसको मैं अभी देखता हूँ। इस फंक्शन को मुझे देखना पड़ेगा, एलिमेंट डॉट हाईलाइट वाले फंक्शन को। तो वो कहाँ से आ रहा है, वो फंक्शन आ रहा है डेटा के अंदर डिफाइन है। तो अगर मैं जाऊँ हाईलाइट के अंदर, तो यहाँ पर एक फंक्शन है हाईलाइट। तो रेंडर हाईलाइट दिस डॉट आई डी और दिस डॉट हाईलाइट इक्वल्स टू ट्रू, और रेंडर हाईलाइट है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि कॉन्स्ट हाईलाइट स्पैन इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट स्पैन हाईलाइट, पेन है इसको हाईलाइट करता है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे पता चल गया है कि मुझे एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा कि, या फिर मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ रेंडर स्क्वायर आईडी के हिसाब से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन देखते हैं अभी। रेंडर हाईलाइट सर्कल, तो ये रेंडर हाईलाइट सर्कल को ही कॉल कर रहा है, ठीक है, अभी के लिए। तो मेरे ख्याल से सर्कल को कॉल कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस पर, तो अगर मैं इस पर इसको क्लिक करके इसको अगर रिमूव कर दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाईलाइट तो आ रहा है, ठीक है, हाईलाइटिंग आ रहा है। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा हाईलाइटिंग नहीं चाहिए था, मुझे दूसरा हाईलाइटिंग चाहिए। कैप्चरिंग के लिए मुझे रेड चाहिए, ठीक है, रेड फ्लैग चाहिए बाद में, मतलब बैकग्राउंड में। तो उसको मुझे देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ। अब देखते हैं हम कंप्यूटर के सामने कि कैसा हाईलाइटिंग आ रहा है इसमें। पता नहीं यार कि ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन ऐसा ही आ रहा है काफ़ी दिनों से। तो मैं रिज़ाइन करता हूँ और रीमैच करते हैं हम। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि अभी के लिए रेड कलर बैकग्राउंड में डाल देंगे, ठीक है। मतलब इतना भी ज़्यादा रेड नहीं, लेकिन थोड़ा सा रेड कलर होगा जो कि बैकग्राउंड में रहेगा। उससे क्या है कि बैकग्राउंड सही से दिखेगा, ठीक है। लेट मी गिव इट, ओके। मुझे अगर मैं दे दूँ बैकग्राउंड कलर, तो अभी बैकग्राउंड कलर तो अभी ये आ रहा है, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ऐसा मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्पैन जो है ना, ये स्पान है हाईलाइट, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ और हाइट दोनों 100% कर दूंगा, ठीक है। हाइट भी मैं कर दूंगा 100%। और अभी के लिए आप छोड़ दो कि कलर कैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें अभी के लिए छोड़ दो आप, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखूंगा, और जो कि होगी कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं रेड लिख सकता हूँ, ठीक है। रेड बहुत ही वो दिख रहा है, मतलब चल जाएगा अभी के लिए।
तो आप देख सकते हो कि ऐसे रेड आ रहा है, ठीक है। तो रेड आ रहा है, लेकिन रेड का शेड थोड़ा कम होना चाहिए था। उसके लिए मुझे थोड़ा RGBA या फिर ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। RGBA रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, ओके। तो जो होता है ये रहा। वाह यार, इन लोगों ने तो यार पूरा का पूरा कलर ही दे दिया है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेट्स यूज़ इट। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा कम रेड है, लेकिन इतना भी कम नहीं चाहिए था मुझे। मुझे कहूँ, अगर मैं बोलूँ तो मुझे 8 या फिर 7 वाला रेड चाहिए था, ठीक है। ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कम भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ है, चल जाएगा वैसे। अगर मैं इस पे रेड ऐसा कर देता हूँ तो भी चल जाएगा यार। इतना इतना भी क्या बोलता है, मैं फिनिशिंग नहीं चाहिए, लेकिन हमने लॉजिक तो लिखा ही है, राइट। कलर का क्या है यार, कलर तो हम चेंज कर सकते हैं। हम कलर तो स्टाइल्स में ही देने वाला है इंडेक्स डॉट CSS के अंदर, तो वो तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं जब भी हमें कोई अच्छा कलर मिलता है तब, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो अभी मुझे दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सारी की सारी मेरी मेहनत बेकार गई एक्चुअली में। मैं क्या कर सकता हूँ पता है आपको, कि कैप्चर आईडीज जो है उसको मैं कॉल करा सकता हूँ, और मैं सिर्फ कॉल कराऊंगा, ठीक है। कॉल करा के छोड़ दूंगा। अभी के लिए मुझे इफ एल्स नहीं चाहिए, ये पुशिंग वाला फंक्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉल करा के छोड़ दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। कैप्चर आईडीज जो है वो क्या करेगा, कि कॉल करा के छोड़ देगा। फिर कैप्चर पीस ऑफ ओपोनेंट ऑन एलिमेंट, तो ये भी मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो इसके अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न फॉल्स वॉल्स की बात नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली ही एक एलिमेंट डाल सकते हैं जो कि ये सारी चीज़ें कर देगा, ठीक है, मेरे लिए। तो मैं वो कर सकता हूँ, ओके। लेट मी सी, अगर मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर चाहिए था, तो मैं कैसे करूँगा। या फिर मुझे रेड चाहिए, तो रेड का मैं बोलते हैं ना कि मैं रेड कहाँ से लाऊँ। तो लाइट रेड कलर मैं देख लेता हूँ यार, कलर भी एक बार, और मुझे मिल जाए। ये वैसे ठीक ठाक लग रहा है, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं इंडेक्स CSS के अंदर कलर में डाल देता हूँ, कैप्चर कलर, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका ये। हैश तो मुझे रखना ही पड़ेगा, हैश तो मैंडेटरी है भाई, ठीक है। और कैप्चर कलर जो क्लास है उसको हम ऐड करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि इस पर हम जाएंगे, और यहाँ पर मैं रिटर्न ट्रू के बदले एलिमेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में से अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं डायरेक्टली ही डाल दूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर हम करेंगे ID, और साथ साथ में हम कर देंगे ID, ओके। तो ये मुझे एलिमेंट मिल जाएगा, कॉन्स्ट L इक्वल्स टू ये कॉन्स्ट L इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और अभी के लिए मैं इसको लॉक करता हूँ, ठीक है, बाद में सारी चीज़ें करता है, ओके। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और आप देख सकते हो ये आ गया है। अभी मैं डायरेक्टली कंसोल में जाता हूँ, देखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसके ऊपर मैं रेड कलर लगाना चाहूँगा। सो लेट्स सी कि अगर ये है, तो मैं इसके बैकग्राउंड में कलर चेंज कर सकता हूँ, राइट। या फिर मैं इसको कर सकता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड में ये डाल सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर F। तो आप देख सकते हो कि ऐसे कलर आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही लग रहा है वैसे, कि अगर कैप्चर करने जा रहा है तो इसको कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही हो जाएगा, ओके। और तो मैं क्या ही बोलूँ, कोई बात नहीं। अभी के लिए मैं कैप्चर कलर है उसको ट्रू कर देता हूँ। तो ये स्क्वायर है, उसके ऊपर कैप्चर कलर है या नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो एलिमेंट है, कहाँ पर गया भाई, तो एलिमेंट डॉट एलिमेंट ID, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं L डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। उसके अंदर हम वो क्लास ऐड करेंगे जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने ऐड कर दिया है,
और एक चीज़ करूँगा कि एलिमेंट डॉट कैप्चर कैप्चर हाईलाइट बोलेंगे हम इसको। तो मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो कि भाई ये ट्रू है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया है। अभी मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये सारा चला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए यार, कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेट्स से कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये चला जाना चाहिए था, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। और ये क्या है, इसका क्लास क्या है भाई, इसका क्लास है ये येलो हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट येलो। तो ये मुझे रिमूव कर देना चाहिए था। तो मैं देखता हूँ कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। ग्लोबल इवेंट के अंदर यहाँ पर है, और ओके, तो यहाँ पर मैं क्लियर हाईलाइट कर सकता हूँ, राइट। कि क्लियर जो हाईलाइट था वो फंक्शन कॉल करा सकता हूँ। इसको मैं 2 बार कॉल करा देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। फिर भी आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। क्लियर हाईलाइट वैसे काम कैसे कर रहा है मुझे देखने दो एक बार। वैसे मैंने ही लिखा है, लेकिन फिर भी क्या है कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि भूल जाता हूँ, ठीक है। इफ़ एल डॉट हाईलाइटेड, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आ जाता है, ओके। तो क्लियर हाईलाइट है, और उसके अंदर यहाँ पर अगर मैं लॉक कर दूँ कि एल, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अभी आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आ रही है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्यों आ रही है, क्योंकि हमने थोड़ा चेंज किया था। किस चीज़ पे पता है आपको? हमने थोड़ा चेंज किया था इस वाइट पॉइंट वाले फंक्शन में थोड़ा सा, तो इसलिए शायद हो रहा है ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी तो ये बग है ही, ओके। अभी के लिए ये बग एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। और इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको सेल्फ हाईलाइट ही बोलते हैं, राइट। आई थिंक इसको सेल्फ हाईलाइट ही बोलते हैं। और फिर वो क्या हो रहा है कि सेल्फ हाईलाइट क्लियर ही नहीं हो रहा। तो सेल्फ हाईलाइट स्टेट इक्वल्स टू क्लियर होना चाहिए था। तो सेल्फ हाईलाइट, क्लियर सेल्फ हाईलाइट स्टेट इक्वल्स टू सेल्फ हाईलाइट स्टेट, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं हो रहा, ओके। तो ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चला जा रहा है। लेकिन वैसे ही अगर मैं दूसरी जगह पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ से करके किसी दूसरे पीस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि मुझे वाइट पॉइंट क्लिक के ऊपर ही पहले जो भी सेल्फ हाईलाइट था वो मुझे क्लियर कराना पड़ेगा। तो पीस इक्वल्स टू सेल्फ हाईलाइट, और वो है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा यार एक बार। अभी देखता हूँ। तो अभी नल आ रहा है, लेकिन अभी मैं दूसरी बार क्लिक करूँगा तो ये चला जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो रहा है, ये काफ़ी सही से काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं दूसरे एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से कि इसी के एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये चला जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन जा नहीं रहा था। तो क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट, और ये फंक्शन क्या करता है मैं एक बार देख लेता हूँ कि इफ़ पीस एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट पीस डॉट करंट पोजिशन डॉट क्लास डॉट, ओके। तो ये चीज़ आ रही है। इसको मैं अगर लॉक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या आ रहा है। वैसे मुझे दोनों चीज़ों में से लॉक नहीं करना चाहिए था। ओके, अभी देखते हैं कंसोल डॉट लॉग। दो ही चीज़ें वैसे यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ है, एक है ये और एक ही ये, ठीक है। तो इसको सेव करके मैं जैसे ही रिलोड करता हूँ, मैं मान लो कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं मान लो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो भी नहीं जा रहा। तो पीस जो है वो ऐसा आ रहा है कि हम पहले पीस नल कर रहे हैं, और उसके बाद ये क्लियर सेल्फ हाईलाइट जो है वो क्लियर सेल्फ हाईलाइट जो है वो बाद में कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मतलब सही नहीं हुआ, राइट। तो सेल्फ सेल्फ हाईलाइट स्टेट यहाँ पर मैंने पीस कर दिया है, पता नहीं क्यों,
लेकिन ये अभी कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर सेल्फ हाईलाइट तो कॉल ही नहीं हो रहा है। ओके, तो इस पर क्लियर सेल्फ हाईलाइट कभी भी कॉल ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मैं ग्लोबल में जाऊँगा, वाइट पॉन में जाऊँगा, लेट मी गो टू वाइट पॉन और हाईलाइट स्टेट को छोड़ ही दो, सेल्फ हाईलाइट स्टेट, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं वैसे ब्लैक में भी कर सकता हूँ। सो लेट्स सी। तो अभी आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें वैसे ही काम कर रही है जैसे करनी चाहिए थी, और अभी सही से काम कर रही है, ठीक है। तो अभी काफ़ी सही से काम कर रही है सारी चीज़ें। मुझे क्या करना चाहिए था कि यहाँ पर एक बार कॉल करा देना चाहिए था फंक्शन को, क्योंकि शायद पहले कर रहा होगा लेकिन उसके बाद मैंने मिटा दिया इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये भी है। और एक चीज़ है कि क्लियर सेल्फ हाईलाइट है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं रखनी चाहिए, मुझे एक ही फंक्शन रखना चाहिए। क्लियर हाईलाइट फंक्शन है, वो क्या करेगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये मुझे देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अगर मैं एल को देखूँ, वैसे मैं देख सकता हूँ। एक मैंने चीज़ की थी, आपको अगर पता हो तो मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया था, कैप्चर हाईलाइट इक्वल्स टू। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ट्रू आ रहा है किसी में या नहीं आ रहा है। तो इफ़ एल डॉट, तो मैं यहाँ पर लॉक कर दूंगा कैप्चर हाईलाइट, सॉरी कैप्चर हाईलाइट नहीं, मुझे ई एल करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर ई एल को लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो अभी ये कहाँ से आ रहा है, मेन डॉट जी एस में से 13 नंबर की लाइन में से आ रहा है। तो यार 13 नंबर की लाइन कौन सा और चीज़ थी जो कि मैंने कॉल कराई थी। ओके, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि E5 आ रहा है, ठीक है। तो E5 कौन सा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग देखो तो यही एक एलिमेंट है जो कि जिसके अंदर है कैप्चर हाईलाइट इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इसके अंदर ही एक है कि जिसके अंदर कैप्चर हाईलाइट ट्रू है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर एचटीएमएल तो नहीं लेकिन क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दूंगा, जो कि होगा अपना कौन सा था, CSS वाला था ना भाई। तो इसको मैं कैप्चर कलर को कॉपी करूँगा और मुझे कहीं पे रिमूव करना था इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पर मैं रिमूव करूँगा और इसको भी मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सही से हो जाएगा और मेरे ख्याल से अभी सारी चीज़ें चलनी चाहिए एज आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, तो ये पहले ही कॉल हो रहा है, तो प्रॉब्लम है यार, ठीक है। ये पहले ही कॉल हो रहा है या फिर बाद में कॉल हो रहा है, तो दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों केस में। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कॉल हो रहा है। मैं यहाँ पर कॉल करा रहा हूँ इसलिए। ओके, एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसको मिटा देता हूँ और बात की बात में करता है, ठीक है। फिर भी कॉल हो रहा है, तो कहाँ पर कॉल हो रहा है यार, ये फंक्शन कहाँ पर कॉल हो रहा है। तो पहले तो यहाँ पर कॉल हो रहा है एक, उसके बाद यहाँ पर कॉल हो रहा है क्लियर बोर्ड फॉर एनी प्रीवियस हाईलाइट। ओके, फिर यहाँ पर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर बोर्ड, ओके, तो मुझे इसको यहाँ पर डालना चाहिए था, लेकिन यार 2 बार कॉल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आप कॉल करा दो, ठीक है। तो ये सही रहेगा, एक ही बार कॉल करा दो, 2 बार कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो वेस्ट ही है, मतलब क्या बोलते हैं, अपना परफॉर्मेंस का ही वेस्ट है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो अभी मुझे कैप्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से एक बार देखता हूँ, सॉरी। तो मुझे 2 बार फिर से क्लिक करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वो तो हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी मुझे कैप्चर के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो चली जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ जिस पे मैं क्लिक करता हूँ वो चली जाएगी, ठीक है। मुझे वो देखना पड़ेगा।